बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो हम प्लांट सीपीसी पढ़ेंगे और इसके जो एफिनिटीज़, इंट्रोडक्शन और फीचर्स पढ़ेंगे, दैट इज़ गिंको। इसका कंप्लीट नेम है गिंकोआलीज, यहाँ पे से शॉर्ट टर्म में गिंको। गिंको ये किंगडम प्लांटी का मेंबर है। द डिवीजन इज गिंकोफाइटा। इसकी ओनली लिविंग स्पीशी है जिसको कहते हैं गिंको बाइलोबा। गिंको बाइलोबा इसको इस वजह से कहते हैं कि इसके जो लीव्स होते हैं वो दो लोब्स बनाते हैं। ये कैसे हैं ये हम फर्दर जब इसको डिस्कशन करेंगे इसके तो फिर इसे देखेंगे। एंड दिस गिंको ऑलीज आर गिंको इज नेटिव टू चाइना एंड जापान। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये हाईली ब्रांच्ड होता है, डायोशियस है, मतलब एक पर ही मेल और फीमेल कौन होते हैं। मेल एक्चुअली कॉन्स होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और फीमेल जो होते हैं वो कौन नहीं होते, जस्ट ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अप टू 10 ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ये स्पर शूट के ऊपर होते हैं। ये नीचे यहाँ पे ये दिखाया गया है। इसकी जो ब्रांच होती हैं वो 2 तरह से होती हैं। एक लॉन्ग ब्रांच होती हैं, इसको लॉन्ग शूट कहते हैं, और एक शॉर्ट ब्रांच होती हैं जिनको स्पर शूट कहते हैं। ये स्पर शूट के ऊपर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये इस तरह से ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये जो है वो ब्राइट येलोइश कलर में भी होता है। इस तरह जिसके ये लीव्स होते हैं, और ये लीव्स जो होते हैं वो इस स्पर शूट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। Ginkgo have long been cultivated in China. कुछ लोग साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये आलमोस्ट 15,000 ईयर से वहाँ पे मौजूद है। और सबसे पहले ये रिकॉर्डेड हुआ था 1690 में। एंगलबर्ट ने इसको जो है वो रिपोर्ट किया था सबसे पहले। सीवर्ड कंसिडर्ड गिंकोज एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये इतना ओल्डेस्ट प्लांट है। और अब तो इसकी बाकी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जस्ट ये गिंको बाइलोबा जो है वो यहाँ पे जो है वो देखा जा सकता है चाइना में और जापान के अंदर। इट हाई स्टेटस इन बुद्धिज़्म ये और कन्फ्यूसिज्म, ये इन 2 रिलीजन में ये जो है वो इसकी वर्शिप भी की जाती है। ये इतना ओल्ड प्लांट है। ये देखिए ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो इस तरह से इसका स्ट्राइकिंग येलो कलर हो जाता है फॉल के अंदर। और ये इस तरह से इस वजह से ये जो है वो लीनियर प्लांटेशन होती है रोड के लॉन्ग साइड, और ये इस तरह से इसकी ऑर्नामेंटल है। ये रेयरली सफ़र फ्रॉम डिजीज, इवन इन पोल्यूटेड अर्बन एरियाज में भी इससे जो है वो ये सफ़र नहीं करता, या इसको कोई डिजीज़ या डस्ट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से इसकी जो प्लांट बॉडी है वो सफ़र नहीं करती। एंड इट इज़ अटैक्ड बाई अ फ्यू इंसेक्ट। एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, बहुत ज़्यादा ब्रांच बनाता है ये। वेरी वुडी प्लांट है ये। और सीड जो होते हैं उसके स्मेली होते हैं, इस वजह से एडिबल नहीं होते। और इन्हीं सीड्स को, फ्रूट्स को मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। लीव्स आर बाइलोब, ये देखें यहाँ पे राइट कॉर्नर में, यहाँ पे बाइलोब है। ये 2 लोब बने, इसी वजह से इसको बाइलोबा कहते हैं। फैन शेप है, पेटियोलेट है, पेटियोल्स भी है यहाँ पे। ट्राइएंगुलर है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्राइएंगुलर, ये ब्रॉडर एंड है इसका, और ये इसका जो है वो शॉर्टर एंड है, पॉइंटेड एंड है यहाँ पे। मेल कौन बेयर माइक्रोस्पोरोफिल्स, और फीमेल में जो है वो ओव्यूल्स होते हैं। When it is ready for the pollination, a droplet is released from the ovule to bring the pollen in. और इसकी जो पोलिनेशन होती है ये फॉल सीजन में होती है। ये इसके ओव्यूल्स हैं यहाँ पे, ये स्पर शूट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि 2 से 10 इन नंबर होते हैं। यहाँ पे ये 3 ओव्यूल्स यहाँ पे दिखाए गए जो स्पर शूट के ऊपर प्रोड्यूस हुए हैं। पोलन ट्यूब रप्चर होती है एंड स्पर्म स्विम विद सीलिया टुवर्ड्स द एग। यहाँ पे ये ओव्यूल के अंदर ये स्पर्म जो है वो मूव करके चले जाएंगे। इस तरह से इसका ये फ्रूट होता है, और ये फ्रूट को अगर इसे पील करें तो इसके बाहर ये इस तरह से फ्लशी होता है ये, और ये यहाँ से इसमें ये सीड होते हैं। इट इज़ टाल वेल ब्रांच ट्री विद शॉर्ट एंड लॉन्ग शूट होते हैं। ये शॉर्ट शूट है, जो इसको जो स्पर शूट कहते हैं।
जिसके ऊपर जो है वो ओव्यूल्स भी इसी में ऊपर और सीड्स भी इसी लीव्स भी इसी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। और नेक्स्ट ये जो लॉन्ग शूट है इस तरह से, ये ब्रांच नहीं होता। द ब्रांचेज आर डाइमॉर्फिक बेयरिंग टू टाइप्स ऑफ शूट, वाइज द लॉन्ग शूट्स एंड ड्वार्फ शूट, इन्हीं को लॉन्ग और ड्वार्फ भी कहते हैं या स्पर शूट कहते हैं। मेल ऑर्गन बेयर माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, स्पर्मेटोजॉइड्स वो मोटाइल होते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में डिस्कस हुआ कि ये सीलिया बेरिंग होते हैं। ओव्यूल्स आर टर्मिनल इन पोजिशन ऑन ब्रांचेज एंड दे आर 2 to 10 इन नंबर। लास्ट जो हमारे पास पिक्चर थे इसमें हमने देखा कि ये 3 हैं, ये देखिए यहाँ पे ये 3 ओव्यूल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये इनका नंबर जो हम वेरी करते हैं, दे आर 2 to 10 इन नंबर। सीड्स आर लार्ज इन साइज एंड ईच सीड कंटेन फ्लैशी आउटर लेयर एंड मिडल स्टोनी लेयर। मिडल में इसमें जो है वो सीड होते हैं और ये फ्लैशी लेयर है इसके साइड के ऊपर, कवरिंग के ऊपर। इट हैज़ एफिनिटीज विद डिफरेंट ग्रुप्स ट्रिडोस्पर्मेल्स या सीड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके दरमियान, और इसके दरमियान जो रिजेंबलेंस है, दे हैव द लीफ गैप। लीफ गैप इस तरह से ये साइड में पिक्चर भी दिखाया गया यहाँ पे देखिए। तो ये जो स्टेम है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से लीफ में ओरिजिनेट होना होता है, यहाँ से ये थोड़ा सा इसमें बैंड में ब्रेकेज होती है और इस ब्रेक को कहते हैं लीफ गैप। यहाँ से लीफ प्रोड्यूस होता है और उसके ऊपर यहाँ पे लीफ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इनके दरमियान स्टेम में गैप होगा जिसको कहते हैं लीफ गैप। लीफ ट्रेस जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होगा। डिक्टमस ओपनविनेशन होती हैं, वेज शेप लीफ होते हैं, डिस्टिंक्ट पोलन चैम्बर होते हैं दोनों में ही, ट्रिडोस्पर्मेल्स में भी इसमें भी। मैसिव फ्लैशी लेयर ऑन द ओव्यूल, जो बाद में जो है वो फ्लैश बन जाती है फ्रूट्स की। कॉलर एट द बेस ऑफ द ओव्यूल इन जिंकोज एंड कैप्यूल, उसमें कैप्यूल्स होते हैं ट्रिडोस्पर्मेल में और इसमें जो होता है वो कॉलर होती है बेस के ऊपर। तो ये इसकी ट्रिडोस्पर्मेल के साथ अफिनिटीज़ हैं या सिमिलैरिटीज़ हैं। रिजेंबलेंस विद साइकेड्स, प्रेजेंस ऑफ मल्टीफ्लैजुलेट स्पर्मेटोजॉइड्स उसमें होते हैं और इसमें मल्टीसीलियाज होते हैं जो मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, स्पर्मेटोजॉइड्स की मूवमेंट के लिए। वेल्ड पोलन चैम्बर, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एग, मैसिव फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जो होता है वो लार्ज इन नंबर, लार्ज इन साइज होता है। एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो विद 2 कोटिलेडन्स, इसमें भी कोटिलेडन्स होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। सीड्स विद थिक एंड वेल डेवलप्ड इंटेगुमेंट्स एंड hypogeal type of germination. These 6 are the resemblance with of the ginkgos with the cycads. They have some resemblance with the ferns. The leaves of the ginkgos as well as the ferns show striking similarities in shape, venation, and hence the name maidenhair tree for ginkgos tree. ये नेम भी इनको दिया जाता है। The sperms are motile and multiciliate या multiflagellate for movement, तो ये दोनों में फंस में भी ऐसा ही होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है बेटा, इसमें हम इसके जो यूजेस हैं एज अ मेडिसिन, हमने बोला था शुरू में इसमें स्लाइड में कि ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ होते हैं क्योंकि ये स्मेली होते हैं और ये एडिबल नहीं है, सिर्फ मेडिसिन के तौर पर यूज़ होंगे। दे आर यूज्ड एज एंटी एस्थमेटिक, ब्रोंकोडाइलेटर, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ होंगी उनको इनके ट्रीटमेंट में ये यूज़ होंगे। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड बैलेंस, रेडनेस ऑफ द स्किन ड्यू टू डैमेज ऑफ कैपिलरीज, जो स्किन रेड हो जाती है तो उसकी ये ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया दैट इज़ द लॉस ऑफ मेमोरी एंड अल्जाइमर डिजीज़ दैट इज़ श्रिंकेज ऑफ द ब्रेन, ये इनकी ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं। The medicine made from these ginkgos are used in vertigo, that is the feeling of balance, जिसमें बॉडी का बैलेंस नहीं होता या जिसे कहते हैं कि चक्कर आते हैं, तो ये चक्कर जो होते हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ होते हैं। हेडेक की ट्रीटमेंट के लिए, एंग्जाइटी और एप्थी, एंग्जाइटी और एप्थी दोनों जो है वो अपोजिट है, इसमें ये लैक ऑफ इमोशन है एप्थी में, और एंग्जाइटी में जो है वो एक्सट्रीम सेंस ऑफ इमोशन है, जिसमें जो है वो पेशेंट जो वो एक्सट्रीम इमोशंस शो करता है ड्यू टू सम स्टिमुलेंट और सिचुएशन। लीफ एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट एंड इट कैन आल्सो इन्हांस
कॉग्निटिव फंक्शन मीन लर्निंग एबिलिटी को ये इन्हांस करते हैं। सब पहले भी इसमें देखा कि ये डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो इट मीन कि ये लर्निंग एबिलिटी को या मेमोराइजिंग को पावर को जो है वो ये इन्हांस करता है। इट इज़ आल्सो इट शुड बी यूज विद गार्लिक एंड जिंजर, क्योंकि ये इसका टेस्ट इस तरह से होता है कि इसको जो है वो एडिबल बनाने के लिए जो गार्लिक और जिंजर के साथ इसको यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट द जिंको family and the different function, affinities, features and morphology.